आरती। कल भगवान राम जी का प्रागट्य उत्सव, राम जन्मोत्सव मनाएंगे। समय दोपहर का वही 1 बजे और विराम का कोई समय नहीं। वो आप पे कभी 5 बजे भी हो जाए और कभी 6 बजे भी हो, कोई जरूरी नहीं है। बाकी 5 से पहले तो भूल जाओ। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सत्य सनातन धर्म की। व्यासपीठ पर विराजित परम वंदनीय परम पूज्यनीय व्यासाय विष्णु रूपाय संत मुरलीधर जी महाराज, उपस्थित मातृशक्ति भाई बंधु, 9 दिवसीय श्री राम कथा का रस का पान आप सब कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस के इस पावन मंगलमयी कथा का रस आप सबने श्रवण किया। कथा रस देखिए, हम सबको सुनने को तो मिलता है व्यास जी के मुखारबिंद से। कहीं भागवत चल रही है, कहीं राम कथा चल रहा है, कहीं शिव पुराण चल रहा है, लेकिन मैं आज यहाँ डंके की चोट से कहता हूं, राम कथा वक्ता तो हमारे मुरलीधर जी महाराज हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी भाव उद्गारता, जैसे अभी मैं यहाँ आया, जैसे महाराज जी के अपने विनोद भाव में कह रहे थे, ठंड में सब अपने जैकेट कोट शर्ट सब पहने हुए, स्वेटर वगैरह, और मैं अपना खाली सादा सिंपल। कोई कहेगा कि नहीं महाराज जी को लगता है देख के कि ये ठंडी है कि गर्मी है, लेकिन हम ये कहते हैं आपके पास वस्त्र नहीं है, आपके पास राम रस है, तो राम रस में ठंडी गर्मी का कुछ अता पता नहीं चलता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी कावड़ सेवा समिति के द्वारा श्री राम कथा का दिव्य रस पान इस प्रांगण में आप सब कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा में कहूं, सत्संग की महिमा क्या होती है। नारद जी महाराज जी ने सोचा कि मैं यदा कदा यत्रत्र जाता भ्रमण करता रहता हूं, लेकिन सत्संग की महिमा मुझे आज तक पता नहीं है। तो भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहा, प्रभु आप तो मेरे इष्ट देवता हैं और आप ही बता सकते हैं कि सत्संग की महिमा क्या होती है। तो भगवान ने कहा, देखो नारद, मैं इसका महिमा का बखान नहीं कर सकता, आप
पृथ्वी लोक पर जाइए। बोले बताइए कहां जाऊं? बोले जलाशय में जाकर के किसी मेढक से पूछना, वो बताएगा। इष्ट का आज्ञा, सीधे धरा भूमि पर आते हैं और तालाब पे देखते हैं, एक मेढक से जाके प्रश्न पूछा, क्यों भाई आप बता सकते हो कि सत्संगी की महिमा क्या होती है? जैसे ही ने नारद जी के मुख से ये शब्द सुना, तुरंत वो देहांत हो गया। बड़ा असमंजस हो गया नारद जी को, अरे मेरे प्रश्न पूछते ये तो मर गया। दौड़े दौड़े चले आए भगवान के पास, प्रभु ये आपने कहाँ भेज दिया मुझे? मैं तो जाके उससे पूछा ही था, वो मेरे शब्द सुनते ही वो मर गया। बोले और आगे जाइए आप, एक पिंजरे में तोता बंद होगा, उससे जाके पूछिए। फिर इष्ट की आज्ञा, तुरंत नारद जी फिर आते हैं, उस पिंजरे में बंद उस तोते से पूछते हैं कि क्या भाई तुम बता सकते हो? बोले क्या? बोले सत्संगी की महिमा क्या होती है? जो ये शब्द सुना तुरंत तोता भी मर जाता है। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े चले आए, भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे किस धर्म संकट में डाल रहे हैं? मेरे द्वारा 2 जीव की हत्या हो चुकी है, आप ही बताइए। बोले नारद अब लास्ट अंतिम बार आप जाइए। तुरंत नारद जी फिर बोले जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं? बोले इस राजमहल दरबार पे किसी संतान का यानी कि राजकुमार का जन्म हुआ है, उस बालक से जाके पूछे ना। तो नारद जी ने देखा, सोचा, महाराज 2-2 बार तो मेरे से शब्द पूछते ही दोनों मर चुके, कहीं राजा के ये पुत्र और मर गया तो मेरी तो लेना का देना पड़ जाएगा। बोले महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, आप जाइए। इष्ट का आज्ञा पाकर के नारद जी आते हैं उस दरबार पर। राजा ने देखा नारद जी आए हैं, स्वागत सम्मान किया, पूछा तुम्हारे कोई संतान का जन्म हुआ है? बोले हुआ है महाराज, आओ भाग्य आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। नारद जी महाराज जाते हैं, आशीर्वाद तो चलो देंगे, पहले उस शाम कुछ उससे पूछेंगे। बोले आप जाइए। जैसे कक्ष में नारद जी पहुंचे और नन्हा सा शिशु के पास जाकर के, पहले तत्काल ही पैदा हुआ था, उससे जाके पूछते हैं कि क्या भाई सत्संगी की महिमा बता सकते हो? तो बच्चा हंस पड़ा और बोल दिया, बोले महाराज आप तो त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, संतों के उच्च श्रेणी में आपका स्थान है, फिर भी आप सत्संग की महिमा नहीं जान पा रहे हैं। आप सबसे पहले उस मेढक से पूछा था, वो मेढक तोता बन गया, और तीसरी बार आपने यहाँ आके पूछा, वही तोता आज जाकर के राजकुमार के घर में जन्म लिया है। ये सत्संग की महिमा होती है। तो इसलिए रामचरितमानस में क्यों कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और यहां राम कथा रस आप पान नहीं कर रहे हैं, आप इसमें गोता लगा रहे हैं। जैसे अभी व्यास जी महाराज कह रहे थे, मैं भजन नहीं गाता, आपने इतना चौपाई में इतना रस भर दिया है उस, मैं तो सबको देख करके ऐसा लग रहा था कि यह देवता लोग यहाँ स्तुति गान कर रहे हैं भगवान के, और साक्षात ब्रह्मा जी उनके आगे खड़े हैं। तो इतना दिव्य आनंद का अनुभूति हम सबको प्राप्त हो रहा है। वास्तव में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं हमारे रतनलाल जी को इस अवस्था में इतना हिम्मत रखते हैं, आप सबको जोड़ देते हैं और महाराज जी को कहां से कहां बुला देते हैं यहाँ लाके। महाराज जी इतने बद जाते हैं कि वो मना भी नहीं कर सकते। मैं इस चीज का अनुभव करता हूं, मुझे समाचारों के माध्यम से, हमारे किशनलाल जी के माध्यम से हमें सूचना मिलता रहता है। महाराज जी एक अन्यत्र कहीं भी कथा हो गया, पहले साल भर पहले टाइम ले लेंगे, बोले इस दिन आपसे यहाँ पे कथा पुनः प्रारंभ करना है। तो ऐसा दिव्य सौभाग्य साक्षात इस धरा भूमि पर हम सब को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्यों ना हम लोग बार बार गोता लगा के अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरिद्वार में गंगा जी बहती हैं, दिल्ली वासियों के लिए तो जमुना जी हैं। आज दिल्ली वाले हम तो क्या है, हम तो गंगा के वासी हैं,
तो यहाँ जमुनावासी में आकर के दोनों जो है संगम हो गया, और त्रिवेणी हमारे व्यास जी महाराज जी। बोलो जय श्री राम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पूरे यमुना विहार के सनातनियों को, विद्वत साधु भगवत प्रेमी रसिक जनों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और इस कथा के आयोजन करता यमुना विहार सेवा समिति, कावड़ सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, रतनलाल गर्जी प्रधान जी, किशनलाल जी, प्रेमचंद्र जी, जितने का नाम ले पा रहा हूँ उतना मैं, बाकी सब आपके हृदय, आप सबके नाम मेरे हृदय में है, इसलिए सबको बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित मातृ शक्ति को बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में इसी तरह भगवतमय, भावमय, भक्तिमय रस आपके अनंत हृदय में बसा रहे। आप सबके हृदय में बसे हुए उस परमात्मा को मैं प्रणाम वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजित हमारे पूज्य वंदनीय स्वामी हमारे मुरलीधर जी महाराज जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरा प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। किशन आइए। हेलो, व्यासपीठ